ज़ाहिर है आज आप मिले, आपने उसकी तफसीलात भी शेयर की, मगर 2 दिन पहले कहा गया तरीके साहब की तरफ से हम वफाक में और पंजाब में भी हुकूमत बनाएंगे खैबर पख्तूनख्वा के साथ साथ। कल ऐलान भी किया गया कि कौन कौन हमारा वफाक में उमर अयूब साहब होंगे, इसके अलावा इकबाल साहब होंगे पंजाब में। मगर आज बैरिस्टर सैफ साहब ने कहा कि हम अपोजिशन में बैठेंगे, क्यों? बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम मुबारक अला सय्यिदिना मोहम्मद व अला आलि मोहम्मद। सबसे पहले तो आपने जो मुलाकात की बात की, बड़ी मुश्किल से मुलाकात हुई, इतने अरसे बाद। कोशिश तो थी काफ़ी अरसे से, लेकिन इलेक्शन तक मेरे ख्याल में शायद सख्ती बहुत ज़्यादा थी, तो किसी भी सियासी रहनुमा को मिलने की इजाज़त नहीं थी। तो बहरहाल बहुत खुशी हुई, खान साहब की सेहत मुझे बहुत अच्छी लगी और शाश बशाश भी थे और हाई स्पिरिट्स में थे। और फिर वहाँ जो सबसे इम्पोर्टेंट बात आपके सवाल से पहले मैं ज़रूरी समझता हूँ वो ये है कि मुल्क को आगे ले जाने की खातिर उनसे मैंने बात की, उनको हवाला दिया जो जमान पार्क में उनका एक इंटरव्यू था जिसमें फतेह मक्का मॉडल की बात की थी, और उनका बिल्कुल उन्होंने नेल्सन मंडेला के ट्रुथ एंड रिकंसिलिएशन का भी हवाला दिया कि मुल्क को आगे ले जाने की खातिर हमें जो है तो दरगुजर और बड़े दिल का वो करना होगा कि हम मुल्क को आगे ले जाएं, बजाय सियासी इंतकाम के मुल्क आगे जाए। अलबत्ता आपने ये ट्वीट में भी लिखा है कि नेल्सन मंडेला की तर्ज पर उन्होंने हवाला दिया ट्रूथ एंड रिकंसिलिएशन कमीशन का, तो ये ज़ाहिर है ट्रूथ एंड रिकंसिलिएशन से इस्टेब्लिशमेंट के किरदारों पर भी उन्होंने इल्जामात लगाए हैं, सियासतदान सबके साथ वो बात कर रहे हैं कि जी सबके साथ ट्रूथ एंड रिकंसिलिएशन करके आगे बढ़ना है। देखिए, उन्होंने जो बात की है वो ये है कि मुल्क को आगे ले जाने की खातिर आपको सच बोलना होगा और इंतकाम की बजाय इस्तेहकाम या डेवलपमेंट की तरफ मुल्क को आगे ले जाना वो बहुत अहम है। और साथ में उन्होंने ये भी कहा जो हमारी जो सीटें वो छीनी गई हैं कि उसी सिलसिले में कल एहतजाज भी है, उसी सिलसिले में अदालती एक लड़ाई भी हमारी आगे आ रही है, क्योंकि जब तक मैंडेट का फैसला नहीं होता तो ये इलेक्शन का पूरा प्रोसेस ही एक लामानी सी फिर कोशिश है, क्योंकि उसका फिर असल मकसद फौत हो जाता है अगर अवाम ने जिसको मैंडेट दिया है और वो उसकी बजाय किसी और का निकले। लेकिन मैं समझता हूँ कि जेल के अंदर इतने दिन रहने के बाद भी अगर इमरान खान साहब ट्रुथ एंड रिकंसिलिएशन और इस्तेहकाम और फतेह मक्का मॉडल की बात करते हैं, इसका मतलब है कि वो अपने ज़ाती इंतकाम की बजाय मुल्क को आगे ले जाने की जो है वो सोच पे यकीन रखते हैं। मुझे बड़ी खुशी हुई लीडर की सोच पे, और खुश भी थे पूरे मुल्क में हमारी जीत पे। मरदान में जो हमें जीत मिली, लाहौर में, पूरे मुल्क में, और खोसा साहब ने उनको कहा कि लाहौर की मेरी जीती हुई सीट आपकी अमानत है, तो खान साहब ने कहा कि नहीं, मैं मियांवाली से फिर आऊंगा, आप अपनी सीट रखिए, वो आपको जो है मुबारक हो। आमिर डोगर साहब हमारे साथ थे, आमिर डोगर साहब से उनके जेल इसको मैं अप्रिशिएट करता हूँ। सब और मुझे साथ में बताइएगा कि हुकूमत के हवाले से क्या कहा बैरिस्टर सैफ साहब ने आज जो अनाउंस कर दिया कि हम अपोजिशन में बैठेंगे वफाक में और पंजाब में, ये बात हुई इस हवाले से आपकी? हुकूमत के हवाले से देखिए सिंपल सी बात है कि हम नून जी खानदादा साहब नून लीग या पीपल्स पार्टी से हुकूमती अलायंस के तो जनाब इमरान खान साहब हक में नहीं है, तो एक ही सूरत में हम हुकूमत में आ सकते हैं कि जो हमारे फॉर्म 45 के तहत जो हमारी सीटें बनती हैं वो, और रिजर्व सीट्स जो हमारा हक है मुल्क की सबसे बड़ी जमात का, कि उनकी जो खवातीन है, सबसे बड़ी आबादी को रिप्रेजेंट करने वाली जमात जो है, तो उनके जो खवातीन मेंबर्स हैं उनको तो अपने दम पे अपनी ताकत पे ही हम हुकूमत में आ। पीपल्स पार्टी के साथ तो हम हुकूमती अलायंस नहीं कर सकते, बाकी तमाम जमातों से गुफ्तगू चल भी रही है। कल एक नशिस्त मोहतरम फॉर्मर स्पीकर असद कैसर साहब की भी हुई जनाब मौलाना फजल रहमान साहब से, तो वो एक सिचुएशन है। एक्सपेक्ट हम कर रहे हैं कि इंसाफ होता है और हमारा मैंडेट हमें मिलता है तो हम अपनी खुद की पोजीशन हमारी 160 प्लस की बनती है, तो छोटी जमातों के साथ बैठ के हुकूमत इंशाल्लाह बना सकते हैं। वैसे भी अभी भी सदर मुमलिकत आईनी तौर पर मैं समझता हूँ कि जो सबसे ज्यादा सीटें लेने वाली जमात की हमायत याफ्ता इस तरह कह लें तो पार्लियामेंट में अभी भी हमारी अक्सरियत है, 93 तो हमारे अभी भी मौजूद है। वैसे मगर ज़ाहिर है पाकिस्तान का जो आइन है उसके मुताबिक आपको ऐवान के अंदर जो जमात उस दिन अक्सरियत साबित करेगी वो वज़ीर आज़म अपना मुंतखब करा पाएगी, तो आपको ये लग रहा है कि जो फॉर्म 45 का फैसला है जिस पर आज एक तवील प्रेस कॉन्फ्रेंस भी आप लोगों की तरफ से की गई कि सबूत मौजूद है, वो नहीं आ पाएगा 29 फरवरी तक, इसलिए मुश्किल होगा कि अभी फिलहाल आप हुकूमत बना सकें? देखिए, पार्लियामेंट में अपोजिशन भी होती है खानजादा साहब और अपोजिशन भी होती है, तो आज की अपोजिशन कल की हुकूमत होती है। अगर हम अपने दम पे
अपने दम पे हुकूमत नहीं बना सकते। तो मैं तो इस पे बड़ा क्लियर हूँ खानजादा साहब, और मैं समझता हूँ कि खान साहब की यही सोच है, और वो यही है कि हम इख्तिदार की खातिर अपने नजरिए की कुर्बानी तो नहीं दे सकते। आर्जी तौर पे अगर आप अपोजिशन में भी बैठते हैं, लेकिन आपको अपनी सीटें अगर अदालत से फिर मिलती हैं या अगर इलेक्शन कमीशन से मिलती हैं और हमारी सीटें रिकवर होती हैं फॉर्म 45 की वजह से जो उन्होंने ज़ाया की हैं, तो हम फिर इंशाल्लाह बाद में भी हुकूमत में आ सकते हैं। लेकिन फिलहाल अभी भी हम समझते हैं कि राइट हमारा है, दावत हमें दी जाए, फिर हम प्रूफ कर पाते हैं नहीं कर पाते अलग चीज है। अपोजिशन में तो फिर आप ऑटोमेटिकली बैठेंगे, लेकिन नजरिए पे कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे इंशाल्लाह।